एवरीवन, व्हाट्सअप रैंकर्स कोचिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड एग्जाम्पल एंट्रीज करेंगे इसके रिलेटेड। तो पहले द कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिस्कस कर लेते हैं। तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट को हम DR से लिखेंगे, एब्रीवेट करेंगे, एंड क्रेडिट को CR करके लिखेंगे। ठीक है। तो सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन के फाइनेंशियल इफ़ेक्ट को दिखाने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट दो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक डेबिट होता है और सेम अमाउंट का ही कॉरस्पॉन्डिंग एक क्रेडिट होता है, यानी कि डेबिट जितने अमाउंट से होगा क्रेडिट भी उतनी ही अमाउंट से होगा। तो डेबिट एंड क्रेडिट का यूज़ अकाउंट्स के हर टॉपिक में किया जाएगा, चाहे वो जर्नल एंट्रीज़ हों, ठीक है, लेजर जब हम करेंगे तब भी इसका यूज़ होगा, ट्रायल बैलेंस जब करेंगे तब भी डेबिट एंड क्रेडिट यूज़ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि अकाउंट्स के हर टॉपिक में डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड का यूज़ किया जाएगा। डेबिट वर्ड इटालियन वर्ड डेबिटो से लिया गया है। डेबिट वर्ड डेबिटो शब्द है, एक वर्ड है, एक इटालियन वर्ड है, ये वहाँ से लिया गया है। एंड क्रेडिट वर्ड क्रेडिटो एक इटालियन वर्ड है, वहीं से इसको लिया गया है। तो कई बार जो CA वगैरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एंड हमने देखा कि हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होता है, मतलब सेम अमाउंट से ही डेबिट किया जाएगा और उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। तो इट मीन्स कि डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा सेम रहेगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट को भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड इम्पर्सनल अकाउंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जो रियल अकाउंट है उसमें टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट आ जाएंगे, एंड नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, मतलब पर्सनल अकाउंट जैसे कि नाम सुजेस्ट कर रहा है कि किसी पर्सन का अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया था। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स आ जाएंगे, इसमें इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग मीन्स कि जैसे राम का अकाउंट हो गया, रमेश का अकाउंट हो गया, जैसे राम्स अकाउंट, रमेश अकाउंट, यानी कि कोई इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है तो उनके अकाउंट्स नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएंगे। ठीक है। एंड सेकंड इज़ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पर्सनल अकाउंट मतलब कि पर्सनल अकाउंट तो है लेकिन आर्टिफिशियल है, यानी कि वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। तो आर्टिफिशियल पर्सन कैसे हो सकता है, जैसे कि एक मान लो लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी लीगली
तरीके से एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है, क्योंकि वो एक नेचुरल पर्सन की तरह ही अदर पार्टी से कांटेक्ट कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है। तो ये लिमिटेड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन मान ली जाती है, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी होती है नेचुरल पर्सन की तरह ही वो दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट कांटेक्ट वगैरह कर सकती है। इसकी अपनी सिग्नेचर होते हैं, मतलब स्टैम्प के रूप में, जहाँ नेचुरल पर्सन सिग्नेचर करता है, लिमिटेड कंपनी वहाँ पर अपनी स्टैम्प लगा देगी। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो एक कंपनी, लिमिटेड कंपनी हो सकती है, एक बैंक हो सकता है। बैंक भी अपनी कैपेसिटी पर कांटेक्ट कर सकता है किसी से वो एग्रीमेंट कर सकता है। इसी तरह से कोई फर्म है, कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या फिर कोई क्लब वगैरह है, तो ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन होंगे और ये पर्सनल अकाउंट के अंडर ही आएंगे। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट तो है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंट मतलब कि ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, या फिर एक्रूवर्ड कोई इनकम है। तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूवर्ड इनकम के बारे में मैंने अलग से एक वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आपको वीडियो में इधर ऊपर लिंक दिख जाएगा। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि आउटस्टैंडिंग बेजेस, वैसे तो बेजेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस हैं और वो नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे, लेकिन जब वो पेबल हो जाते हैं किसी पर्सन को, या हमें रिसीवेबल हो जाते हैं कोई इनकम्स, तो उस टाइम वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये सब कुछ होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर एक जो इनकम हम शो कर रहे हैं किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको भी उसी अकाउंटिंग ईयर में दिखाया जाना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि बेजेस, मान लो आउटस्टैंडिंग बेजेस है, तो अब खर्चा तो उसी साल का है जिस साल वो इनकम हम दिखाएंगे, तो ज़रूरी है कि इन एक्सपेंसेस को भी हम दिखाएं। तो जब हम एंट्री पास करते हैं तब हम बेजेस को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग खर्चा है, लेकिन आउटस्टैंडिंग बेजेस जो है वो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूवर्ड या प्रीपेड हैं, ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। आगे है इम्पर्सनल अकाउंट। ये तो पर्सनल अकाउंट हो गए तीनों, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आएंगे इम्पर्सनल पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जो कि पर्सनल नहीं है, तो इसको आगे फर्दर दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक रियल अकाउंट में और एक नॉमिनल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में इसको टू पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट एंड एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल रियल अकाउंट में वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आ जाएंगे जो कि ऐसी थिंग्स जिनको कि हम टच कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी कि बोलने का मतलब कि जिनका फिज़िकल शेप में जो होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कैश है तो उसको हम टच कर सकते हैं, उसको किसी को दे सकते हैं। लाइक फर्नीचर है तो फर्नीचर को परचेज़ या सेल किया जा सकता है, एक टच किया जा सकता है, इनके एक फ़िज़िकल शेप है, ठीक है। तो सारे के सारे थिंग्स जिनकी फ़िज़िकल शेप्स होती है वो टेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएंगे। एंड ऐसी सारे की सारी थिंग्स जिनका कोई फ़िज़िकल शेप नहीं है तो वो इंटेंजिबल एसेट्स कहलाएंगी, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, देखिए पेटेंट हो गया, पेटेंट
कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, ठीक है। तो ये कि सारे के सारे एसेट्स ही होती हैं, लेकिन इनको हम टच नहीं कर सकते, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये सारी की सारी एसेट्स जो हैं वो इंटेंजिबल रियल एसेट्स में आएंगी। एंड ये हो गया रियल अकाउंट। अब डिस्कस करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे और जितने भी इनकम एंड गेन्स आएंगे वो इधर आएंगे। अब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो बेजेस आपने पे की, सैलरी पे की एम्प्लॉइज़ को, या रेंट पे किया आपने किसी बिल्डिंग का, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हो गए। एंड लॉसेस भी इसी तरह से हो सकते हैं, जैसे कि बैड डेट्स हो गया, पैसा डेटर से नहीं मिला, तो वो सारे लॉसेस में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनकम्स आ जाएंगी, गेन्स आ जाएंगे। तो इनकम आपको रिसीव हो रही है, जैसे कि आपको रेंट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, या कोई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, या डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हो, तो सारे इनकम्स में आ जाएंगे, ठीक है। एंड इसी तरह से कमीशन रिसीव हो रहा है, वो भी इधर आ जाएगा। या फिर आपने कोई फर्नीचर वगैरह सेल किया, उसके ऊपर आपको मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में आपने बेच दिया, उसकी जो कॉस्ट थी कम थी, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो गेन मान लिया जाएगा, वो भी इधर ही दिखाया जाएगा। एंड परचेज़ एंड सेल वो भी एक्सपेंसेस ही होते हैं, तो वो भी इधर ही दिखाए जाएंगे। सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट था, इसमें नेचुरल पर्सन में इंडिविजुअल पर्सन आ गए, सारे नेचुरल ह्यूमन बीइंग के अकाउंट इसमें आ जाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जैसे कोई कंपनी है, बैंक है, फर्म है, ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, नेचुरल नहीं होते, लेकिन फिर भी इनको पर्सन माना जाता है, क्योंकि इनका अलग से लीगली तौर से इनका अलग से रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो अपने कैपेसिटी पर दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी, जैसे कि किसी पर्सन को कुछ देना है, या पेबल है या रिसीवेबल है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। एंड इन पर्सनल अकाउंट में दो पार्ट में इसको बांटा गया है। रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, जिसका कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उस तरह की एसेट्स टेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएंगी। एंड जिनका फिजिकल शेप में जो नहीं है, वो यहाँ पर आ जाएंगी सारी की सारी एसेट्स। एंड नॉमिनल अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आ जाएंगे, इनकम एंड गेन्स आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीव कर रहा है, कोई पर्सन किसी ट्रांजैक्शन में कोई अमाउंट रिसीव कर रहा है, कोई चीज़ रिसीव कर रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे। और ऐसा पर्सन जो गिवर है, देने वाला है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। जो हमने अभी पर्सनल अकाउंट डिस्कस किया था कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर ये रूल उनके ऊपर अप्लाई होगा। रिसीवर होंगे तो डेबिट करेंगे, और कोई पर्सन अगर दे रहा होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। सेकंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आती हैं, इसको वैसे प्रॉपर्टी अकाउंट भी कई बार बोल देते हैं रियल अकाउंट को। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर आ रही हैं, जैसे कि फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर हमने परचेज़ किया, मशीनरी परचेज़ की, ठीक है, तो उनको हम डेबिट कर देंगे। और अगर कोई चीज़ जा रही है, जैसे कि मान लो फर्नीचर परचेज़ किया था, कैश हमें देना पड़ा, तो कैश क्या है, गोज़ आउट है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो अगर कोई चीज़ आ रही है, एसेट वगैरह कुछ हम परचेज़ कर रहे हैं, तो आने वाले को हम डेबिट कर देंगे, और जो चीज़ हम दे रहे हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे इन रियल अकाउंट में। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। तो जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनको डेबिट करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और जितने भी इनकम्स होंगे, गेन्स होंगे, उनको क्रेडिट कर देना है। तो चलिए कुछ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, कॉमर्स बिजनेस विद कैश, commenced business with cash रुपीज़ 1,00,000 रुपये। ठीक है, यानी कि एक बिज़नेस स्टार्ट किया गया 1,00,000 रुपये से। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से दो अकाउंट हैं जो कि इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तो कैश आ रहा है और कॉमेंस मतलब अभी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो कैश कौन दे रहा होगा? कैश ऑनर लगा रहा होगा, जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया उसी ने ही ये कैश लगाया होगा। तो बिज़नेस जो ऑनर होता है, जो ऑनर पैसे लेकर आता है, तो उसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर दो अकाउंट इफ़ेक्ट होंगे, एक तो कैपिटल और दूसरा कैश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश आ रही है और ऑनर कहाँ से आ रही है? ऑनर से आ रही है। तो अब कैपिटल क्या है? कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है एंड कैश एक रियल अकाउंट है। तो अब हमें देखना है कि पर्सनल अकाउंट के रूल्स जो अभी हमने क्या किए हैं वो क्या है। देखिए, पर्सनल अकाउंट में कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि यहाँ पर जो ऑनर है वो रिसीवर तो नहीं है, देने वाला ही है। तो ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल है कि जो भी गिवर होगा, देने वाला होगा, उसको क्रेडिट करना है। और कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के रूल्स क्या हैं कि डेबिट बट कम्स इन क्रेडिट बट गोज़ आउट। तो यहाँ तो रियल अकाउंट में कैश आ रही है इस ट्रांजेक्शन में, देखिए, और अगर कैश रियल अकाउंट में आ रही है तो उसको हमने डेबिट करना है। तो अब हमें पता है कि कैश को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैश आ रही है, डेबिट बट कम्स इन, और टू करके ऐसे लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ऑनर देने वाला है, कैपिटल अकाउंट ऑनर को रिप्रेजेंट करेगा। तो कैपिटल को हमने क्रेडिट किया क्योंकि एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ गिवर है ये, तो इसको हमने कर दिया क्रेडिट। तो अब सेम अमाउंट जाएगी डेबिट और क्रेडिट साइड, 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, और नीचे यहाँ पर नरेशन आ जाएगी। अब सेकंड एंट्री लेते हैं, परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज़ 20,000। यहाँ पर मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं और कितने की कर रहे हैं? 20,000 की। तो यहाँ पर देखो, एक फर्स्ट जो अकाउंट आएगा वो मशीनरी अकाउंट आएगा और दूसरा आएगा कैश। ठीक है, अब मशीनरी क्या है? मशीनरी भी रियल अकाउंट है। ठीक है, एंड कैश भी हमें पता है रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में क्या है? डेबिट बट कम्स इन क्रेडिट बट गोज आउट। तो आ क्या रहा है? मशीनरी आ रही है, तो हम करेंगे एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद रुपीज़ 20,000। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 10,000। यहाँ पर गुड्स परचेज हो रही है कैश में। ठीक है, तो यहाँ पर
अब हम जैसे हमने पीछे किया मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ हम गुड्स अकाउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, कोई एसेट नहीं है। अब रॉ मटेरियल और एसेट में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ रॉ मटेरियल क्या है और एसेट क्या है, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, रॉ मटेरियल, मान लो कोई गुड्स हम खरीद रहे हैं और वो इस पर्पज़ से ख़रीदी जा रही है कि उसको हम आगे प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम सेल करेंगे और सेल करके फिर प्रॉफिट कमाएंगे। तो वो जो हम चीज़ खरीद रहे हैं वो रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हम फर्नीचर ख़रीद रहे हैं कोई और उसके ऊपर थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह करके उसको आगे सेल करके प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वो रॉ मटेरियल हो गया फर्नीचर अपने हमारे बिज़नेस के लिए। और अगर एसेट क्या है, एसेट मान लो कोई फर्नीचर हम ख़रीद रहे हैं और वो वाला फर्नीचर हम अपने ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, आगे फर्दर उसको सेल नहीं कर रहे हैं, उसका रीसेल नहीं हो रहा है, तो वो जो फर्नीचर होगा वो एसेट कहलाएगा। तो यानी कि कोई भी चीज़ जब हम ख़रीदते हैं और आगे फर्दर उसको सेल कर देते हैं तो वो रॉ मटेरियल होगा अपने हमारे बिज़नेस के लिए। और सेम चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस में तो आगे फर्दर सेल नहीं करना है तो वो एसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स जो परचेज़ की जा रही है वो आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए यूज़ करेंगे हम उसका, तो एंट्री जो बनेगी इधर वहाँ पर हम गुड्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज्ड अकाउंट। ठीक है, परचेज्ड अकाउंट लिखेंगे। और क्योंकि परचेज अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल है, नॉमिनल खर्चा है, अपना एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है ये। और जो कैश है, दूसरा एस्पेक्ट कैश है, वो रियल अकाउंट है। तो हमें पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें पता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अब हमने हमारे लिए परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि पैसा हमारे से जा रहा है, ये रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट बट गोज़ आउट। तो विद रुपीज़ 10,000। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंट्री हम लेते हैं रेंट पेड। रेंट पेड रुपीज़ 5,000, 5,000 का रेंट पे किया। अब रेंट क्या है, इधर एक्सपेंस है। ठीक है, एक अकाउंट ये रेंट का आ जाएगा, दूसरा कैश अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैश पे कर रहे हैं। तो रेंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। एंड कैश रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। तो अब रेंट नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट बट गोज़ आउट विद रुपीज़ 5,000, विद रुपीज़ 5,000। यानी कि डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से आएंगे, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 5th एंट्री ले लेते हैं, विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक। विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक रुपीज़ 5,000। तो यहाँ पर कैश विड्रॉ किया जा रहा है बैंक से, अपने ही बैंक से पैसा निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर देखो दो एस्पेक्ट क्या आ जाएंगे, कैश और दूसरा बैंक। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। एंड बैंक कौन सा अकाउंट है,
पर्सनल अकाउंट है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन इसकी अब अलग से अब लीगल एंटिटी है। सो बैंक इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा और पर्सनल अकाउंट के रूल्स इसमें लगेंगे। तो यहाँ पर कैश आ रहा है, तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट बट कम्स इन, तो कैश को करेंगे डेबिट, ठीक है। एंड पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या हैं, पर्सनल अकाउंट में जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है यहाँ पर, बैंक, तो बैंक अकाउंट विद द अमाउंट 5000 बोथ साइड, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट, ये रूल्स का समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।